हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो जिंदगी में आपको बहुत परेशानी घेरी हुई है और आप इस चीज को ना और ज्यादा सोच सोच के बढ़ा देते हैं। तो इसका एक छोटा सा उपाय ये है, जरा आप सोचिएगा, ठीक है। ये कि आपकी जिंदगी का मालिक है कौन, क्या एक्चुअली में आप हैं या फिर और बाकी लोगों को आपने बना रखा है। देखिए बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि हम इतना ज्यादा किसी से फ्रेंडशिप कर लेते हैं, इतना ज्यादा किसी रिलेशन में खो जाते हैं कि हम अपनी जिंदगी की जो वास्तविकता होती है उसको भूल जाते हैं और उस इंसान पर डिपेंड हो जाते हैं। वो इंसान जैसा कहेगा हम वैसा करते चले जाते हैं। एक छोटी सी बात भी हम उससे शेयर करते हैं, एडवाइस लेते हैं। यही जानते हैं क्या होता है कि हम कहीं ना कहीं से अब हम जो है रियली में हैं, भगवान ने जो हमें बना के भेजा था। और हमारे अंदर देखिए, हर इंसान, आप जिसे एडवाइस दे रहे हैं उसकी मानसिकता अलग है, उसके अंदर टैलेंट भी अलग है, वो इंसान ही अलग है, आप अलग हैं। तो अगर आप उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो कहीं ना कहीं से आप अपनी जिंदगी के मालिक रहे ही नहीं। तो आप क्या हो गए, जैसे कोई रिमोट, अपनी जिंदगी का जो रिमोट कंट्रोल होता है ना, आप दूसरे के हाथ में थमा दिए और वो आपको चेंज कर रहा है। अच्छा, ऐसे इंसान से जिससे हम बहुत कनेक्ट हो जाते हैं, हमारा फ्रेंड हो या किसी रिलेशनशिप में हो या घर के कोई सदस्य हो, कोई भी हो सकता है, उससे जब हम इतना ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं तो ऐसा होता है ना कि मतलब वो चाहे तो हम हंसे, वो चाहे तो उसका उसे चुटकियों में मतलब समय नहीं लगेगा आपको, मतलब आपका मूड खराब करने में। आपका दिन पूरा बहुत अच्छा खासा गया, आप ये सोचे थे कि शाम को मैं बहुत अच्छा कुछ करने वाली हूँ या कुछ अच्छा करने वाला हूँ। हो सकता है पढ़ाई लिखाई की बात हो या कोई घर का अच्छा, मतलब कुछ भी आप बहुत अच्छा करने वाले थे, लेकिन ऐसा उसने कुछ कर दिया या ऐसी कुछ बातें हुई, बस आपका मूड खराब हो गया, आपने वो अपना प्लान कैंसिल कर दिया, आपने नहीं किया। तो यानी कि आपका रिमोट कंट्रोल उस व्यक्ति के हाथ में है। आप अपनी जिंदगी के मालिक हैं ही नहीं, कोई और मालिक बन के बैठा है, बस यहीं पे आप हो गए पीछे। तो थोड़ा सा समझदारी से काम करिए। देखिए, जिंदगी में एडवाइस लेना बहुत जरूरी होता है, अपनी बातें शेयर करना बहुत जरूरी होता है, अपने खुशियों को, अपने गम को दूसरों के साथ शेयर करना बहुत जरूरी होता है। लेकिन एकदम से गुलामी की हद तक चले जाना कि वो इंसान जैसा कहेगा हम वैसा ही करेंगे, ये गलत होता है। क्योंकि भगवान ने आपके पास भी एक दिमाग दिया हुआ है यही सोचने के लिए कि आप अलग हैं। और इसीलिए हर व्यक्ति के मतलब भेजे में ना एक एक, एक दिया है, दिमाग दिया है, खोपड़ी में एक एक दिमाग दिया है भगवान ने। तो उसका हमें यूज करना चाहिए ना अपने हिसाब से। आप एडवाइस लीजिए, आप बातें शेयर करिए, लेकिन जहां पे निर्णय अंतिम लेने की बात होती है वहां पे अपना दिमाग लगाना चाहिए कि मेरी जिंदगी है और अपनी जिंदगी में मुझे आगे कैसे बढ़ना है, कौन सा कदम उठाना है, कैसे होगा, चीजें जो बिगड़ी हैं सही कैसे होंगी, मुझे कितनी मेहनत करने की जरूरत है और अपनी जिंदगी में मुझे चाहिए क्या। सबसे पहले तो मुझे चाहिए क्या, एक उद्देश्य होना चाहिए आपकी लाइफ में। तो ये सारी चीजें आप जब अपने जिंदगी खुद मालिक बन के बैठेंगे ना, तो ही हो पाएगा। तो थोड़ा सा, अब बहुत समय बिता चुके हैं, अब समय आ गया है अपने ऊपर फोकस करने का, करना शुरू करिए। नहीं तो जिंदगी का आधा हिस्सा निकल गया है और आधा हिस्सा निकलते देरी नहीं लगेगी। आप खुद देख रहे होंगे कि ना, अभी आप बचपने में थे, है ना, अभी बचपन की बातें याद करेंगे ना तो आपको लगेगा कि अरे ये तो बहुत अभी कुछ ही दिनों की बात है, लेकिन आप देखें तो कई साल हो गए। और अभी कुछ ही समय पहले आपको लग रहा होगा कि अरे मैं तो अभी बच्चा हूँ, अभी 18 साल 20 साल है ना, ऐसा लगता होगा कि अरे अभी तो जिंदगी शुरू हुई है, नए नए पंख लगे हैं। तो एक उड़ान वो अलग रही होगी, वहां पे समय बिताया, फिर उसके बाद थोड़ा सा और मेच्योर हुए तो धक्के बहुत लगे हुए होंगे। फिर उसके बाद हो सकता है परिवार आपका बन गया हो, अब जिम्मेदारियां आ गई हों, लेकिन अगर फिर भी अभी आप दूसरों को अपना मालिक जिंदगी का बना के बैठेंगे तो ऐसे ही पूरी जिंदगी निकल जाएगी, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब वक्त आ गया है थोड़ा सा ठहराव लाने का जिंदगी में। अब वो अपनी जिंदगी से बचपना जो होता है उसको निकाल के फेंकिए और थोड़ा सा ठहराव लाइए और हर बात को गंभीरता पूर्वक लीजिए। फिलहाल तो अपने आप को गंभीरता पूर्वक लीजिए कि आप हैं कौन, आपको चाहिए क्या लाइफ में, करना क्या है, उसके लिए कितने कैसे कैसे कदम हमको उठाने पड़ेंगे। तो इसीलिए अपनी जिंदगी के मालिक खुद बनिए, अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में कस के पकड़ के रखिए ताकि दूसरा कोई उसे टच भी ना कर सके। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब आप लोग भूल जाते हैं करना तो कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।